गजलौरा नाम का एक गांव था। उस गांव में विमला और राम नाम का एक जोड़ा रहता था। उनकी अमृता नाम की एक बेटी थी जो 8 साल की थी। अमृता देखने में इतनी सुंदर नहीं थी, तो कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। हालांकि राम बहुत गरीब था, फिर भी वो खेत का काम कर रहा था और उस मेहनत की कमाई से अपनी बेटी को शिक्षित कर रहा था और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक दिन अमृता खेलने गई। वहां खड़े सभी बच्चों ने कहा, चारकोल आ गया, काला कौवा आ गया। वैसे ही बच्चों ने जैसा मन चाहा कहकर उसे चिढ़ाने लगे। ये सुनकर अमृता बहुत परेशान हो गई। एक दिन अमृता रोती हुई अपने पिता के पास गई। पापा, मैं इतनी बदसूरत क्यों हूँ? सब मुझे चिढ़ाते हैं पापा, इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा मत मानो बिटिया। चाहे तुम जैसी भी हो, तुम मेरी बेटी हो। दुनिया में माँ बाप को अपने बच्चों से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं दिखता। तुम सबसे खूबसूरत हो और तुम्हारा दिल और भी खूबसूरत है। इस तरह उसने अमृता को सांत्वना दी। कुछ साल बीत गए। अब अमृता की उम्र शादी के लायक हो गई थी। अमृता की माँ विमला ने राम से कहा, सुनो जी, क्या हमारी लड़की की शादी कभी होगी भी? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तो मैं क्या बोलूं? हमारी बेटी को देखने आए लोग सीधा कह देते हैं कि उन्हें हमारी बेटी पसंद नहीं आई। ये देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हम मरने से पहले अपनी लड़की की शादी होते देख सकेंगे? अगर हम मर गए तो हमारी बेटी अकेली रह जाएगी ना। इतना कहकर वो रोने लगी। ये देखकर राम ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी। इनकी बातचीत सुनकर अमृता ने सोचा, हे भगवान, तुमने मुझे मेरे माता पिता पर बोझ क्यों बनाया? अगर मैं पैदा नहीं होती तो उन्हें सिर्फ चिंता होती कि उनकी कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं पैदा होकर उनके लिए बोझ बन गई हूँ क्योंकि मैं इतनी बदसूरत पैदा हुई हूँ। ऐसा सोचकर वो रोने लगी। कुछ दिनों बाद राम ने अपनी पत्नी से आकर कहा, विमला, मुझे अपनी बेटी के लिए शादी के लिए एक रिश्ता मिला है, लेकिन ये उस आदमी की दूसरी शादी है। वो एक प्रौढ़ आदमी है। एक हादसे में उसकी पत्नी और बच्चों की मौत हो गई है, इसीलिए वो दोबारा शादी करना चाहता है। वो बहुत अमीर है, लेकिन वो ज्यादा दहेज की मांग कर रहा है हमसे। उसे हमारी स्थिति के बारे में बताओ, वो सहमत हो सकता है। ये सुनकर राम ने कहा, ठीक है। कुछ दिनों के बाद उनकी बेटी की सगाई हो गई। शादी की तैयारियां चल रही थी। दूल्हे ने दुल्हन को देखा और कहा, ये क्या? ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी होगी। मैं इससे शादी नहीं करना चाहता। एक बार मेरे रिश्तेदारों को देखो कि वो उसके बारे में कैसे बात कर रहे हैं। ऐसा कहकर उसने उन्हें दिखाया। वो सभी लोग कह रहे थे कि दुल्हन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये देखकर राम रोने लगा और दूल्हे से बोला, ऐसी बात मत करो साहब। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि एक बार लड़की को देख लो, लेकिन आपने कहा कि देखने की जरूरत ही नहीं है। हमने कुछ गलत तो नहीं किया सर। हमने अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित किया है। अगर आप शादी खत्म कर देते हैं तो हमारी सारी इज्जत चली जाएगी। हमारी लड़की की कभी शादी नहीं हो पाएगी। इस तरह उसने उस दूल्हे से अनुरोध किया। तभी एक शख्स ने उनसे कहा, सर, आप उससे इतना अनुरोध क्यों कर रहे हैं? उसके पास तो शायद दिल ही नहीं। उम्र में इतना ज्यादा होने के बाद भी उसे शिष्टाचार नहीं है। अगर आप अपनी बेटी की शादी उससे करवा देते हैं तो आपकी बेटी उसके साथ खुशी से नहीं रह सकेगी। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की बातें सुन रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि उसके मन में क्या है। ये सुनकर सभी लोगों की निगाह उस व्यक्ति पर पड़ी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। मुझे एक खूबसूरत दिल चाहिए, सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं। फिर उस व्यक्ति ने अमृता से शादी कर ली। इससे अमृता और उसके माता पिता बहुत खुश हुए। अमृता ने अपने पति से कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भगवान मुझे एक बेहतर जीवन देंगे। ये सुनकर अमृता के माता पिता ने सोचा, भगवान हमारी बेटी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए तुम जैसे भले लड़के को यहाँ भेज दिया।
इस तरह वे बहुत खुश हुए और उन दोनों को आशीर्वाद दिया। तब से अमृता और उसके पति ने खुशी खुशी एक नया जीवन शुरू किया। वो एक बड़ा जंगल था और एक चुड़ैल उस जंगल में एक पेड़ पर रह रही थी। वो चुड़ैल वहां जो भी मिलता था खा लेती थी। एक दिन रोती हुई एक लड़की उस पेड़ के पास आई। उसे देखकर चुड़ैल ने सोचा, ये लड़की कौन है? यहाँ आकर रो क्यों रही है? मुझे इसका कारण जानना चाहिए। ये सोचकर वो चुड़ैल एक औरत में बदल गई और उस लड़की के पास गई। महिला के रूप में चुड़ैल ने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम? तुम यहाँ अकेले ऐसे क्यों रो रही हो? क्या तुम मेरा सर देखकर भी नहीं समझी? मेरी शादी नहीं हो रही है क्योंकि मेरे सिर पर बाल नहीं है। मेरे कारण मेरे परिवार के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ मरने के लिए आई हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बालों को बेहद अच्छा कर दूंगी। ये कहते हुए उसने उस लड़की को एक जादुई कंघी दी और उससे अपने सिर पर उससे कंघी करने को कहा। उस लड़की ने कंघी ली और सिर पर कंघी की। तुरंत उसके सिर पर सुंदर घने बाल आ गए। ये देखकर वो लड़की बहुत खुश हुई और उस औरत में बदली चुड़ैल से बोली, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जादुई नुस्खे जानती हैं? हाँ, मुझे पता है थोड़े बहुत। अच्छा, मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया ना। मेरा नाम दिव्या है। मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां परेशानी झेल रही हैं क्योंकि उनके सिर पर बाल नहीं है। क्या आप मुझ जैसी लड़कियों की मदद करना चाहेंगी? मैं उनकी मदद करूंगी, लेकिन मुझे इससे क्या फायदा होगा? हम इसे बिजनेस की तरह करेंगे। हम एक ब्यूटी पार्लर शुरू करेंगे और बाहर एक बोर्ड लगाएंगे, कम कीमत में 1 घंटे में आपके सिर पर घने लंबे बाल। ये देखकर हर कोई हमारे पास आएगा और हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। कहिए ना, आएंगी मेरे साथ? मैं नहीं आऊंगी। मेरी बात तो सुनिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस तरह बार बार कहकर दिव्या ने उस चुड़ैल को मना लिया और अपने घर ले गई। फिर उसने जाकर अपनी माँ को बताया कि क्या हुआ। ये सुनकर दिव्या की माँ हैरान रह गई और उसने चुड़ैल को धन्यवाद दिया। अगले दिन सुबह उन्होंने दिव्या के आइडिया के अनुसार एक ब्यूटी पार्लर शुरू किया और एक बड़ा बोर्ड बाहर लगाया। ये देखकर जिन लड़कियों और महिलाओं के बाल कम थे और गंजे सिर वाली महिलाएं भी वहां आईं। एक महिला के रूप में चुड़ैल ने जादुई कंघी का इस्तेमाल किया और उनके सिर पर बाल उगाए। इस तरह एक एक करके वहां महिलाओं का तांता लग गया और उन्होंने बहुत पैसा कमाया। उस पैसे को देखकर दिव्या ने कहा, देखा, हमने एक दिन में कितना पैसा कमा लिया। मुझे बहुत भूख लग रही है। ओह, अब मैं तो भूल ही गई, आपने रात से कुछ नहीं खाया है ना? मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। आ जाओ, घर चलेंगे, ठीक है? इतना कहकर दिव्या उसे अपने घर ले जाती है। दिव्या की माँ दोनों को खाना परोसती है। चुड़ैल ने खाना खाया और सोचने लगी, वाह, मैंने कभी ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब से मैं यही रहूंगी। दिन गुजरते गए। उनके ब्यूटी पार्लर को अच्छा मुनाफा हो रहा था। एक दिन चुड़ैल ने सोचा, इन मनुष्यों का भोजन तो बहुत जायकेदार है। उन लोगों के शरीर भी बहुत अधिक स्वादिष्ट होंगे। मैं उन्हें भी चखना चाहती हूँ। फिर एक दिन जब सब लोग रात को सो रहे थे, वो एक चुड़ैल में बदल गई और गांव में घूमने लगी। उस चुड़ैल ने उस गांव में बाहर सो रहे लोगों को पकड़ लिया और उन्हें मारकर खा गई। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं दिव्या और उसकी माँ को भी खाना चाहती हूँ, लेकिन दिव्या मेरी अच्छी दोस्त है, मैं उसे नहीं खा सकती। ये सोचकर शैतान वहां से चली गई। इस तरह उस चुड़ैल ने हर दिन ऐसे ही किया। हर कोई गांव से गायब हो रहे लोगों के बारे में बात कर रहा था। उन्हें डर रहा था कि कुछ तो जरूर हो रहा है। एक रात दिव्या और उसकी माँ ने उस चुड़ैल को औरत से फिर चुड़ैल में बदलते देख लिया।
और वे दोनों बेहद डर गईं। तुम्हारी वो दोस्त इंसान नहीं है, वो एक चुड़ैल है। मुझे लगता है कि वही चुड़ैल गांव के लोगों को मार रही है। 1 मिनट रुको माँ, मैं उसे रोकूंगी। इतना कहकर वो बहादुरी से अपनी दोस्त चुड़ैल के पास गई। दिव्या को देखकर चुड़ैल घबरा गई। तुम इतना डर क्यों गई हो मेरी दोस्त? मैं समझ गई हूँ कि तुम कौन हो। क्या तुम जानती हो कि इस तरह लोगों को मारना कितना बड़ा गुनाह है? अगर तुम इंसान खाना चाहती हो तो तुम मुझे और मेरी माँ को खाओ, फिर मेरे पिता घर आएंगे, तुम उन्हें भी मार कर खा लेना। मैं नहीं चाहती कि लोग अपने जीवन को गलत तरीके से खो दें। ये सब कुछ हुआ क्योंकि मैं तुमको यहाँ ले आई। हमें मार डालो। ये सुनकर चुड़ैल रोई। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। फिर उनके भी तो बच्चे हैं, माँ, पत्नी, पति और दोस्त सब है। ये सब तुम्हारी वजह से रो रहे हैं। तुम ये भूल गई मेरी दोस्त? ये सुनकर चुड़ैल और जोर जोर से रोने लगी और कहा, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। इतना कहते हुए वो चुड़ैल फिर से एक महिला में बदल गई। उसके बाद से उसने अपना व्यवहार बदल दिया और सभी के साथ खुशी से रहने लगी।